फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जितने भी वीडियोस आते हैं उनसे रिलेटेड मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। ये प्लाज्मा फेरेसिस का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि आपको ब्लड वगैरह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो प्लाज्मा फेरेसिस आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है, एक मिक्सचर है, एक काफ़ी चीज़ों से बना हुआ एक मिक्सचर है। ठीक है, और एक वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज भी इसको बोला जाता है। एक ये वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी है और ये मिक्सचर भी है। अब मिक्सचर किसका है ये मैं आगे बताती हूँ। ये रेड कलर होता है किसकी वजह से? हीम पिगमेंट की वजह से। और वो हीम पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स का जो हीम पिगमेंट होता है उसकी वजह से ये क्या होता है? रेड कलर का होता है। ये थोड़ा सा स्टिकी भी होता है और थोड़ा विस्कस भी होता है। ठीक है, लसीला टाइप का और चिपचिपा पदार्थ भी है ये ब्लड जो है। और जो इंसान का जो ब्लड है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, ह्यूमन का जो ब्लड है वो 5 टाइम्स चिपचिपा होता है। किससे? डिस्टिल वाटर से। ठीक है, जो पानी हम प्योर वाटर जो पीते हैं उससे 5 टाइम्स चिपचिपा होता है। चिपचिपा भी नहीं बोलेंगे, लसीला होगा। किससे? डिस्टिल वाटर से। और ब्लड जो होता है ये 2 पार्ट से मिलके बना होता है, लिक्विड पार्ट से और किससे? सॉलिड पार्ट से। इसका जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा है। और जो इसका सॉलिड पार्ट है वो किससे मिलके बना है? कार्पसल से मिलके बना है। और ये जो कार्पसल्स हैं, ठीक है, द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड एंड कार्पसल्स कंटेन रेड ब्लड सेल्स। मतलब जो सॉलिड पार्ट है ब्लड का, उसमें जो कार्पसल्स हैं वो क्या करती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, आगे जब मैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मेरा पढ़ाऊँगी तब मैं ज़रूर बताऊँगी, या टिश्यूज़ वगैरह के चैप्टर में। तो रेड ब्लड सेल्स होती क्या हैं? ठीक है, अभी इतना कुछ नहीं जानते हैं, अभी बस इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को लंग्स में और बॉडी टिश्यूज़ में और अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, अब वाइट ब्लड सेल्स क्या है? इनका काम क्या है? ये फाइट करती हैं अगेंस्ट किसके? इन्फेक्शन के। और जो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के से रिलेटेड जो भी मतलब बीमारियां होती हैं उनसे फाइट करने में हमें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। अब प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स क्या करती हैं? अगर कभी भी हमें चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो दैट टाइम खून जो बहता है उस खून को क्लॉट करने में काम करती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ब्लड से रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए, जैसे कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेल्स में 1.057 होती है, फीमेल्स में 1.053 होती है। ब्लड का जो वॉल्यूम है, सॉरी यहाँ पे 6.8 है, लेकिन ये 5 लीटर होगा। यहाँ पे मैं इसको पीडीएफ में ठीक कर दूँगी, सॉरी ये 6.8 नहीं होगा, यहाँ पे ये 5 लीटर होगा। ठीक है, 5 लीटर ब्लड फॉर्म्स करता है, मतलब पूरे बॉडी में जितने भी परसेंट, मतलब पूरा जो बॉडी वेट है उस बॉडी वेट का 7% जो पार्ट है वो कौन फॉर्म्स करता है? ब्लड फॉर्म्स करता है। ठीक है, और ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि आर्टरी में बहता है वो कैसा होता है? रेड कलर का। और जो वेन्स में बहता है, मतलब नसों में जो चलता है ब्लड, उसको क्या, वो कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का, बैगनी कलर का रहता है। ठीक है, नेचर क्या होता है? ये स्लाइटली बेसिक होता है और स्लाइटली हैवियर होता है। किससे? वाटर से। मतलब बेसिक नेचर का होता है और ये भारी होता है पानी से। ठीक है, इसकी जो रिलेटिव होल ब्लड विस्कोसिटी है वो 3.5 से 4.5 तक होती है। टेम्परेचर क्या होता है ब्लड का? 37 डिग्री सेल्सियस। और ब्लड की जो पीएच है वो क्या है? 7.4। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिए क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये ब्लड वॉल्यूम को आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, 6.8 नहीं है, 5 लीटर है, जिसे मैं आगे पीडीएफ में सही कर दूंगी। अब वाटर की विस्कोसिटी अगर आती है तो वो कितनी है? 1 है। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखते हैं।
ठीक है, कि ब्लड किससे मिलके बना होता है। ये मैंने डायग्राम दिया है, तो इसमें मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए जो ब्लड है इसमें 55%, ये जो दिया हुआ है 55% प्लाज्मा होता है, 1% वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं, और 44% क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। मतलब ब्लड किससे बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है, प्लेटलेट से, वाइट सेल से जो कार्पसिल्स मैंने बताई हैं। इसका लिक्विड पार्ट प्लाज्मा से बना हुआ है जो कि 55% होता है, ठीक है। और जो सॉलिड पार्ट है वो किससे, प्लेटलेट से, वाइट सेल से और रेड ब्लड सेल से, जिसमें कि प्लेटलेट्स और वाइट सेल्स का जो परसेंटेज है 1% है, और जो रेड ब्लड सेल्स है उनका परसेंटेज कितना है, 44% है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बताया भी है कि प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा एल्केलाइन होता है और ये लाइट येलो कलर का होता है, और ब्लड सेल्स जो होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, और ये सब भी मैंने पूरा दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एक और ये डायग्राम है, यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये कोई भी पर्सन है, उसका प्लाज्मा दिया हुआ है, क्योंकि ब्लड जो है लिक्विड पार्ट से सॉलिड पार्ट से बना होता है, तो ये प्लाज्मा हो गया, और ये क्या हो गई, उसकी कार्पसेल्स हो गई। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, वाटर होता है और अदर सॉल्यूट्स होते हैं। और ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं उनको, और इरिथ्रोसाइट क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन्स भी दी हुई हैं कि प्लाज्मा की जो प्रोटीन्स है वो कौन कौन सी होती हैं, एल्ब्यूमिन होती हैं, ग्लोबुलिन होती हैं, फाइब्रोनिजन होती हैं और प्रोथ्रोम्बिन भी होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे प्रोथ्रोम्बिन नहीं दिया होता है, लेकिन कहीं कहीं पे दिया होता है इसमें। अब जो इसका जो अदर सॉल्यूट का जो वाटर हो गया प्लाज्मा में, और जो अदर सॉल्यूट है वो क्या है, आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये सब मैं आगे बताऊंगी। और यहाँ पे ये जितनी भी हमारी प्लेटलेट्स थी, जो न्यूट्रोफिल्स मतलब कि जो हमारी वाइट सेल्स हैं उनके बारे में, और रेड ब्लड सेल्स के बारे में पूरा का पूरा इस डायग्राम में दिया हुआ है। तो अगर चाहें तो आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब आता है प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा क्या है, ट्रांसपेरेंट एक मिक्सचर है, मतलब लिक्विड मिक्सचर है, और ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये बना किसका होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये वाटर से बना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा बना होता है प्रोटीन से, वाटर से एंड अदर सॉल्यूट से। प्रोटीन में क्या क्या बता दिया, एल्ब्यूमिन बता दिया, ग्लोबुलिन बता दिया, फाइब्रोनिजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और इसके अलावा वाटर हो गया इसमें। और अदर सॉल्यूट्स में इसमें क्या आ गया, आयंस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, गैसेस हो गई और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है। ये प्लाज्मा का। अब इसमें प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है, अगर ग्राम में देखेंगे तो 6 to 8 ग्राम पर DL, ठीक है, मीन्स कि 6 to 8%। एल्ब्यूमिन, अब ये टोटल प्रोटीन हमारे पास कितनी थी, 6 to 8 ग्राम पर DL। इसमें से एल्ब्यूमिन का जो परसेंटेज है वो 3.5 से 5 ग्राम पर DL होता है, जो कि 55 to 60% के मिड में आता है। अब एल्ब्यूमिन का जो काम है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, वो क्या होता है, ये क्या करती है, मेंटेन करती हैं ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को, साथ में ये कुछ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं, जैसे वाइलिरुबिन और वाइल्ड साइट के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं। अब आता है ग्लोबुलिन। हम इस चैप्टर में जो प्लाज्मा फेरेसिस का है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे ग्लोबुलिन पे, क्योंकि हमें ग्लोबुलिन से ही रिलेटेड टॉपिक है प्लाज्मा फेरेसिस, तो इसी पे फोकस करना है मेनली। तो ग्लोबुलिन कितनी परसेंट होती हैं, 35 से 38%, और ग्राम में 2 to 3.5 ग्राम पर DL। इसमें ग्लोबुलिन में भी अल्फा 1 ग्लोबुलिन कितनी होती है, 0.2 to 0.5 ग्राम पर DL, अल्फा 2 ग्लोबुलिन 0.5 to 0.9 ग्राम पर DL, बीटा ग्लोबुलिन 0.6 to 1.1 ग्राम पर DL, एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन 0.7 to 1.8 ग्राम पर DL, एंड गामा ग्लोबुलिन 0.7 to 1.7 ग्राम पर DL, ठीक है। अब बात आती है अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन जो काम करती हैं वो किसका काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। किसके ट्रांसपोर्टेशन का, हार्मोन्स के, कोलेस्ट्रॉल के, आयरन का, एंजियोटेंसिनोजन का एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं अल्फा बीटा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन जो होती हैं वो इम्यूनोग्लोबिन की तरह से
काम करती हैं। इस चैप्टर में जो हम मेनली पढ़ेंगे वो गामा ग्लोबुलिन पढ़ेंगे। प्लाज्माफेरेसिस में ग्लोबुलिन पढ़ेंगे प्रोटीन, ठीक है, लेकिन उसमें भी हम गामा ग्लोबुलिन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन का जो परसेंटेज है, फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है उसका क्या है 0.2 to 4.45%। आप बता सकते हैं कि 4 to 7%, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये क्लॉटिंग प्रोटीन के फाइब्रिन का काम करती हैं, मतलब में बहुत अच्छा हिस्सा निभाती हैं या क्लॉटिंग करने में क्लॉटिंग का काम करती हैं, ये बोल सकते हैं। वाटर कितना होता है प्लाज्मा में, 90 से 92% वाटर होता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और एमिनो एसिड होता है। गैसेस ऐसी वैसी गैसेस नहीं होंगी, इसमें कौन सी होती हैं प्लाज्मा में, रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, और वो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी, CO2 और O2। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं लाइक लैक्टिक एसिड, यूरिया, क्रेटिन एक्स्ट्रा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं प्लाज्मा में 1%। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है और बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या काम होता है प्लाज्मा में, ये क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, जो कि कितना है 290 मिली ऑस्मोल है पर लीटर, ठीक है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं इसेंशियल रोल प्ले करते हैं सेल फंक्शनिंग में, लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड सेल्स में, ठीक है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मेंटेन करते हैं एसिड बेस होम्योस्टेटिस को। टेम्परेचर जो होता है प्लाज्मा का वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी जो pH है 7.35 होती है, किसमें, आर्टीरियल में, और वीनस में 7.4 होती है। देखिए जनरली इसमें जैसे बोला गया है कि ये एल्केलाइन होता है, अगर मैं pH के हिसाब से लगाऊं तो ये बेसिक है, क्योंकि 7 से नीचे जितनी भी pH होगी वो एल्केलाइन होती है, एसिडिक फॉर्म में होती है, और 7 से ऊपर जितनी भी pH होती है वो किस में होती है, बेसिक में होती है, ठीक है। अब बुक्स में एल्केलाइन लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्लाज्मा है ये बेसिक नेचर का ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको एक बार, और मैं कंफर्म कर लूँगी और आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि 7 बफर सॉल्यूशन हो गया, 7 से नीचे जो भी pH होगी वो एसिडिक होगी आई थिंक, और 7 से ऊपर जो होता है वो बेसिक होता है। तो मैं एक बार इसका जो नेचर है उसका जो एल्केलाइन नेचर का है या बेसिक नेचर का है ये और मैं कंफर्म करके बताऊँगी। रिलेटिव प्लाज्मा विस्कोसिटी 1.9 से 2.6 होती है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट रेट जो होता है वो 2 to 8 मिलीमीटर पर आवर होता है। ये एक और डायग्राम है जिसमें कि मैंने बताया कि जो प्लाज्मा है वो किस, हमारा ब्लड और प्लाज्मा कैसे कैसे आखिर बनता है। जैसे ये ब्लड का दिया है, प्लाज्मा वगैरह ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और प्लाज्मा में भी क्या होती है, प्रोटीन होती है, वाटर होता है और अदर सॉल्यूट्स, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको सब भी कुछ बता दिया है। फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं पूरे को, डायग्राम को। ये मैं आप ही के फ़ायदे के लिए लाती हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मैं भूल जाऊँ तो छूटे ना, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी बिना डायग्राम के अधूरी है। अब आता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो या अदर कोई भी ऐसा पैथोजन जो कि हमारी बॉडीज़ में पहले नहीं था और अचानक से कोई आ जाए, तो ऐसी चीज़ों से हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें बचाती है या जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में, वो क्या कहलाती है, एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम गामा ग्लोबुलिन पढ़ेंगे। गामा ग्लोबुलिन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन प्लाज्माफेरेसिस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, इसी की वजह से प्लाज्माफेरेसिस होती है किडनी पेशेंट में, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ क्या है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन जो होते हैं ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, ग्रुप है प्रोटीन्स का, और वो भी कौन सी प्रोटीन का, गामा प्रोटीन्स का, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स का ग्रुप है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोड्यूस बाय द बॉडी। ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बॉडी के द्वारा, और वो भी कहाँ से, बी लिम्फोसाइट। प्लाज्मा सेल्स में जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ना, प्लाज्मा सेल्स की जो वाइट ब्लड सेल्स जो पढ़ी थी आपने, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उसकी भी श्वेत रुधिर कणिकाओं की जो बी लिम्फोसाइट होती है
वो इनको गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इट फाइट्स, ये फाइट्स करती हैं अगेंस्ट किसके, फॉरेन बॉडीज़ या एंटीजन्स के अगेंस्ट में ये फाइट करती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, ग्लोबुलिन जी, ग्लोबुलिन एम, ग्लोबुलिन ए, ग्लोबुलिन ई एंड डी ग्लोबुलिन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जो जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं ये सेम होती हैं। इसमें बस इसमें ये है, अब सेम में क्या है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होती हैं, मतलब सल्फाइड के डबल बॉन्ड से क्या होती हैं, बंधी होती हैं चारों पॉलीपेप्टाइड चेन। इन चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है कि 2 लो मॉलिकुलर वेट चेन होती हैं जिन्हें हम लाइट चेन बोलते हैं, और 2 क्या होती हैं, हाई मॉलिकुलर वेट चेन होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हैवी चेन्स बोलते हैं। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से जैसे कि अब देखिए मैंने ये दिया है कि जो पिंकिश कलर की हैं वो, एक मिनट, जो पिंकिश कलर की जो ये हैं आपकी पिंकिश कलर की लाइट चेन है। ठीक है, और जो थोड़े से ग्रीनिश कलर की हैं ये क्या है, हैवी चेन है। और जो येलो कलर का जो ये दे रखा है इसमें साइन, मतलब ये जो साइन है येलो कलर वाला, ये दोनों चेन किससे बंधी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनी हुई है। और ये जो ऐसे करके दिया है ये क्या है, इनका जॉइनिंग चेन है। तो ये एंटीबॉडीज़ का पूरा डायग्राम है, क्योंकि प्लाज्मा फेरेसिस में हम एंटीबॉडीज़ ही मेनली पढ़ेंगे, और वो भी कौन सी, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब आता है मेथड ऑफ ब्लड सेपरेशन बाय प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में ब्लड को सेपरेशन करने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं। एक तो क्या है, साइज़ बेस्ड सेपरेशन मेथड है, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग आप इस मेथड को जो भी साइज़ होता है प्रोटीन का या प्लाज्मा का, मतलब जो भी रहता है तो साइज़ के आधार पे आप डिवाइड कर सकते हैं। एक मेथड तो प्लाज्मा फेरेसिस का वो है जिसकी साइज़ के आधार पर है, और दूसरा क्या है, डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर प्लाज्मा फेरेसिस का मेथड है। मतलब डेंसिटी के अकॉर्डिंग आप प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो जो साइज़ बेस्ड सेपरेशन मेथड है ये क्या होता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है, और इसके लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत होती है, पोरस फिल्टर की, मतलब जो आर्टिफिशियल किडनी बोलेंगे या कोई भी प्लाज्मा फिल्टर बोलेंगे तो उसकी ज़रूरत होती है, और ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन मेथड है। इसमें क्या होता है, ये बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, और इसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल मशीन की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसकी ज़रूरत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या कोई भी कमी होती है प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इससे आगे जो प्लाज्मा फेरेसिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आने वाले वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। देर ना, ओके, थैंक यू।